अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, या जिसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबेरेशंस। ओके। तो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंज या स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रिवेशन हम किसको बोलेंगे? जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हमें देखने को मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रिवेशन बोलते हैं। अभी तक हमने देखा न्यूमेरिकल एब्रिवेशन। न्यूमेरिकल एब्रिवेशन में हमने क्या देखा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो वहाँ पे और एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा था या पूरा सेट ही ऐड हो रहा था। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे थे। अब स्ट्रक्चरल में क्या है? जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से जो जीन है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीन प्रेजेंट होगा ABCDEF, तो या तो वो जीन इंक्रीज होंगे नंबर में, या तो वो जीन डिक्रीज होंगे नंबर में, या तो जो जीन है वो अपना जो लोकेशन है, जिसको हम लोकाई बोलते हैं, ठीक है, वो अपना लोकेशन चेंज कर लेगा। ओके, फॉर एग्जांपल ए यहाँ प्रेजेंट है तो ए यहाँ पे चला जाएगा, या ये वो जो पूरा सेगमेंट है वो पूरा डिलीट हो जाएगा, या इसी सेगमेंट का डुप्लीकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए बी सी तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रोमोसोम के सेगमेंट का डुप्लीकेशन हो गया, या ABCEF जीन नहीं प्रेजेंट है। तो जब जीन के नंबर में चेंजेस आते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन देयर म्यूटेशन occur, व्हेन म्यूटेशन और चेंजेस occur in number and sequence of gene in the chromosome without altering without altering without altering their polarity, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रिवेशन। जब म्यूटेशन ओकर होगा या चेंजेस ओकर होंगे किस में? इन नंबर, ठीक है, जीन के नंबर में और जीन के सीक्वेंस में। ओके, जीन के नंबर में और जीन के सीक्वेंस में, तो उस विदाउट इफेक्टिंग द क्रोमोसोम, विदाउट अल्टरिंग देयर पोलारिटी, ठीक है, तो जो क्रोमोसोम सेट है या क्रोमोसोम नंबर है उसको इफेक्ट करने के बजाय सिर्फ नंबर और जो जीन का सीक्वेंस है, अगर उस पर कोई चेंजेस आ रहा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रिवेशन। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, आपको इजी हो जाए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ABCD ये इस तरीके से अरेंज है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे अरेंज है। ओके, तो अगर इसमें स्ट्रक्चरल कोई चेंजेस आएगा, जैसे हम बात करेंगे डिलीशन की, तो यहाँ पे BCD, ए जो है वो अब यहाँ से डिलीट हो गया है, ए जो सेगमेंट है वो यहाँ पे आके डिलीट हो गए। सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल एब्रिवेशन। या ऐसा भी हो सकता है अगर इसका डुप्लीकेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल ए बी एंड उसके बाद CD, तो यहाँ पे जो ए और बी जीन है उसका डुप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे उसका एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे फॉर्म हो गया है क्रोमोसोम के अंदर। तो यहाँ पे फिर से जीन का एक तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, नंबर चेंज हो गया, तो ए 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया, ठीक है, और उनका जो पोजीशन है वो भी चेंज हो गया। तो पोजीशन यहाँ पे ए बी का यहाँ पे था, बट यहाँ पे और 2 ए बी आ गए। सो इस टाइप के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबेरेशन। ओके, सो अब जब जीन में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा? द एक्सप्रेशन इन इनहेरिटेंस ऑफ द सम टोटल ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ द जीन्स ऑफ इट्स सेल। ठीक है, तो अब जो कैरेक्टर है, ठीक है, या जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन एंड इनहेरिटेंस of total number of genes, या of some total of
characters of an organism is determined by the number and sequence of genes in its cell। तो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, और जो इनहेरिटेंस है किसके, कैरेक्टर्स का, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जीन के नंबर पे, कितने जीन प्रेजेंट है, और जीन के सीक्वेंस पे कि जीन किस तरीके से अरेंज है क्रोमोसोम पे। तो उस पे डिटरमाइन करता है कि जो कैरेक्टर्स है वो किस तरीके से एक्सप्रेस होंगे और वो किस तरीके से इनहेरिट होंगे। सो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस है, जो भी हमने कहा स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस, इट लीड्स टू द चेंज ऑफ morphology and architecture of क्रोमोसोम्स। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है उससे क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजी है और जो आर्किटेक्चर है किसका, क्रोमोसोम का, वो चेंज हो जाता है। ओके, जैसे कि अगर हम ऐसा बात करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली हमारे क्या होता है, पहले पिलर खड़ा करते हैं, फिर उसके ऊपर हम रूफ खड़ा कर देंगे, ठीक है। अगर उसका उल्टा हो गया, यहाँ पे रूफ है और उसके ऊपर पिलर खड़ा हो गया, सो हम क्या कर रहे हैं, उसका आर्किटेक्ट चेंज कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंज में भी क्या होता है, वही उसका मॉर्फोलॉजी, उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगा, और उसका जो आर्किटेक्चर है, किस तरीके से वो अरेंज है जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर, वो टोटली चेंज हो जाएगा इन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेस में। तो हमें पता है जब एक सेल डिवीजन होता है नॉर्मली, तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आएंगे डॉटर सेल्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी 46 हो जाता है। ओके, तो जैसे इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए डॉटर सेल्स में, तो साथ साथ में क्या होता है, जो अरेंजमेंट है जीन्स का वो भी सेम टू सेम रहता है। फॉर एग्जांपल ये है ABC हमारा सेंट्रोमियर, फिर DE। ओके, तो उसका डुप्लीकेट फॉर्म होता है यहाँ पे ABCDE। तो जब ये ट्रांसफ़र होंगे तो उनका अरेंजमेंट भी क्या रहता है, सेम रहता है। ABC क्रोमोसोम नंबर अगर हम 1 की बात करेंगे तो ये भी 1 है। DE, तो इस सेल में भी वही जाएगा इस तरीके से, ABC यहाँ सेंट्रोमियर, फिर DE। तो जो ये जीन्स का अरेंजमेंट है वो भी क्या रहता है, वो भी सेम रहता है। उसमें कोई एक ऑर्डरली मैनर में वो ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, सो हाउएवर इन क्रोमोसोमल एबरेशन, या जिसको हम स्ट्रक्चरल एबरेशन बोलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो वेरिएशन है स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है, और रीअरेंजमेंट हमें क्रोमोसोम में देखने को मिलता है, विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द जीन लोकाई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रक्चरल चेंज हो गया किसमें, इस क्रोमोसोम पे, तो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिलीशन की बात करेंगे तो BCDE, ए यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ से इस सेगमेंट से ए डिलीट हो गया। या अगर डुप्लीकेशन हो गया तो यहाँ पे ABACDE। ओके, तो यहाँ पे और एक ए जो है वो ऐड हो गया। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल जो क्रोमोसोमल एब्रिवेशन है, इस तरीके के चेंज हमको देखने को मिलता है क्रोमोसोम में, जिसमें जो जीन का एक तो लोकेशन है वो चेंज होता है, और जीन का नंबर है वो चेंज हो जाता है। अगर हम इन्वर्शन की बात करेंगे, अगर हम और एक क्रोमोसोमल एब्रिवेशन है जिसको इन्वर्शन बोलते हैं, इन्वर्शन में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या था, ABC था, अब इसका पूरा चेंज हो जाता है, CBAED। पूरा जो अरेंजमेंट है वो चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ देखो ABCDE है, अब यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, CBAED। तो ये जो अरेंजमेंट है वो पूरा जीन का अरेंजमेंट, जिस तरीके से वो अरेंज होता है उस तरीके से अरेंज नहीं है, उसका अरेंजमेंट पूरा चेंज हो गया। तो इस तरीके से जब क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस होंगे, स्ट्रक्चरल एब्रिवेशन होंगे, तो आपको इस टाइप्स के चेंज देखने को मिलते हैं। ओके, सो सच
अल्टरेशन, ऐसे जो चेंजेस है, रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएशन एंड ऑफनली प्रोड्यूस फिनोटिपिक चेंजेस इन लिविंग बींग्स। तो अगर ऐसे चेंजेस क्रोमोसोम में हो गए तो वो उसके फिनोटाइप पे इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। जो उसका फिनोटाइप है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जिसमें ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए तो उसके फिनोटाइप पे इफ़ेक्ट देखने को ही मिलता है। तो अब जब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके तो क्या क्या फिनोटिपिक जो चेंजेस हैं या फिनोटिपिक इफ़ेक्ट है वो होता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्रोमोसोमल एब्रिवेशन है वो किसने स्टडी किया था, वो किया था मुलर ने इन 1928 किस में ड्रोसोफिला में। और दूसरा साइंटिस्ट दैट इज़ बारबरा मैकक्लिंटॉक, इन्होंने किया था किसमें 1930 पे, किसमें जिया मेस में। सो हम सबको पता है कि जो ड्रोसोफिला है उसमें 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, ओके। एंड मोर एवर अगर हम सिलिवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे ड्रोसोफिला के, तो सिलिवरी ग्लैंड्स में एक ह्यूज क्रोमोसोम देखने को मिलता है दैट इज़ द पोलिटीन क्रोमोसोम। तो ये पोलिटीन क्रोमोसोम कुछ अलग क्रोमोसोम नहीं है बल्कि ये जो 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से पेयरिंग करते हैं, सेंट्रोमियर्स वहाँ पे क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम उसको कहा जाता है, ओके। सो इन क्रोमोसोम्स में ये जो चेंजेस है इजीली देखने को मिलता है। So there are several principal types of chromosomal abbreviation, each of which has characteristic genetic effects. तो कुछ प्रिंसिपल टाइप्स हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चरल चेंजेस के कुछ फॉलोइंग टाइप्स हैं जिसके अलग अलग अपने कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला डिलीशन है उसका अलग इफ़ेक्ट होगा, डुप्लीकेशन है उसका अलग इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, इन्वर्शन है उसका अलग इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसी तरीके से डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन का अलग आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो हर एक जो चेंजेस है, जो मेन प्रिंसिपल टाइप जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल टाइप्स, तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक इफ़ेक्ट है वो अपने हिसाब से डिफरेंट है, ठीक है। तो डिलीशन हुआ तो अलग इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा आपका, डुप्लीकेशन हुआ तो अलग इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, अगर इन्वर्शन हुआ तो अलग डिफेक्ट देखने को मिलेगा, अगर ट्रांसलोकेशन हुआ तो अलग डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ओके। So chromosomal abbreviation were initially discovered through their genetic effects, which though confusing at first were eventually understood as resulting from abnormal chromosomal structure and later confirmed directly by microscopic observation. तो ये जो क्रोमोसोमल चेंजेस है वो पहले किससे पता चला, फिनोटिपिक इफ़ेक्ट से पता चला, ठीक है। जो फिनोटिपिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिले ऑर्गेनिजम्स में, तो जब उनके इफ़ेक्ट्स देखने को मिला फिनोटाइप में, तो उस फिनोटाइप के बेसिस पे बताया गया कि ये इस क्रोमोसोम के चेंज की वजह से हुआ। अब उसके बाद धीरे धीरे ये कन्फर्मेशन हुआ जब माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी हुई और माइक्रोस्कोप्स में देखा गया तो ये चेंजेस इन्वर्शन का कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, वो सब जब क्रोमोसोम में देखा गया तो कंफर्म हुआ कि ये जो फिनोटाइपिक जो इफ़ेक्ट्स है, जो सिंड्रोम्स हैं या जो भी कोई डिजीज़ होगा तो वो इस पर्टिकुलर चेंज की वजह से या इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल चेंज या न्यूमेरिकल चेंज की वजह से होता है। ये साइंटिस्ट लोगों को या रिसर्चर्स को पता चला। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, मेनली स्ट्रक्चरल चेंजेस के, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जो क्रोमोसोमल एब्रिवेशन है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन मेनली जो स्ट्रक्चरल है, लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट। तो जब तक क्रोमोसोम सेगमेंट्स में या क्रोमोसोम में ब्रेक नहीं होगा, उस पर कट नहीं लगेगा, तब तक क्रोमोसोमल एब्रिवेशन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, जो ब्रोकन सेगमेंट है क्रोमोसोम का, दे मे बी लॉस्ट और मे यूनाइट विथ सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। तो अगर जो क्रोमोसोम सेगमेंट टूट गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था कि ए बी सी में से ए वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे टूट गया, ए, तो यहाँ पे बी सी और डी ई ही बचा है। तो जो टूटा हुआ सेगमेंट है, इट मे बी, या तो वो पूरा लॉस्ट हो जाएगा टोटली, इट मे बी लॉस्ट और मे यूनाइट,
या यूनाइट हो सकता है किसके साथ, या तो सेम क्रोमोसोम पे यूनाइट हो जाएगा या डिफरेंट क्रोमोसोम पे वो जाके यूनाइट हो जाएगा। ओके, तो ये एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा है जो फ्रीक्वेंसी है इंड्यूस्ड एब्रिवेशन की, वो सेवरल टाइम्स हायर है जो स्पॉन्टेनियस एब्रिवेशन से, ठीक है। जो इंड्यूस एब्रिवेशन है, इंड्यूस एब्रिवेशन मीन्स अगर हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं तो हम नेचुरली नहीं, इंड्यूस या हम आर्टिफिशियली क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम रेडिएशंस यूज़ करेंगे तो रेडिएशन से हम जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो जो इंड्यूस एब्रिवेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है किससे, नेचुरल या जिसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस एब्रिवेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जो चेंजेस है या स्पॉन्टेनियस जो नेचुरल स्ट्रक्चरल चेंजेस क्रोमोसोम में होते हैं वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंड्यूस। अगर हम इंड्यूस करेंगे किसी केमिकल का यूज़ करेंगे या अगर हम रेडिएशंस का यूज़ करेंगे, तो अगर हम रेडिएशन या फिजिकल कोई एजेंट्स है अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो उससे स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन जो नेचुरल तरीके से होता है, तो नेचुरल तरीके से जो चेंजेस है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। बट जो इंड्यूस एब्रिवेशन है अगर हम ऐसा कराएंगे तो ज़्यादा एब्रिवेशन देखने को मिलता है। ओके, देन उसके बाद चौथा पॉइंट है फैक्टर लाइक कॉस्मिक रेडिएशन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड सेवरल अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग स्पॉन्टेनियस स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जैसे कि कॉस्मिक रेडिएशन से और अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है और सेवरल अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये कुछ फैक्टर्स है विच कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। तो कॉस्मिक रेडिएशन से, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है या दूसरे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं तो उनकी वजह से स्पॉन्टेनियस जो स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स है वो देखने को मिल सकता है। अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी, अगर कॉस्मिक रेडिएशन से हम एक्सपोज होंगे या दूसरे बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें स्पॉन्टेनियस स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दैट इज़ फिफ्थ, जो इंड्यूस क्रोमोसोमल एब्रिवेशन है आर प्रोड्यूस्ड बाय द यूज़ ऑफ फिजिकल और केमिकल एजेंट्स। तो फिजिकल मेनली इसमें आता है रेडिएशंस आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, ठीक है, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज। तो हम फिजिकल एजेंट या केमिकल एजेंट का यूज़ करके स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट क्रोमोसोम में इंड्यूस कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ऐसे क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट देखने को मिला बाय यूजिंग दिस फिजिकल या केमिकल एजेंट्स। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, फिर जो नेक्स्ट है दैट इज चेंजेस इन क्रोमोसोम ऑकर इन लेस देन 1% ऑफ सेल्स इन ए गिवन टिश्यू। तो बहुत ही कम नेचुरल तरीके से होता है। अगर हम एक टिश्यू में अगर हम कुछ चेंजेस देखेंगे तो 1% चांसेस है कि उसमें आपको ये स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट देखने को मिले। देन पार्ट्स ऑफ ब्रोकन सेगमेंट्स कैन परसिस्ट एज इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। अगर जो सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि ए जो पार्ट है अगर वो क्रोमोसोम का कट गया यहाँ से तो वो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम की तरह भी वहाँ पे रह सकता है, ठीक है। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्टे एज ए इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम, ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन इरेग्युलरिटी ऑफ साइनेप्सिस। तो जब सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स फॉर्म होता है किसमें, मेनली इन द पेजिटीन स्टेज, तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, जैसे कि लूप्स आपको देखने को मिलेंगे, लूप्स, ठीक है, क्रॉसेस आपको देखने को मिलेंगे, सर्कल्स आपको देखने को मिलेंगे और आपको चेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द
इरेगुलरिटी ऑफ साइनेप्सिस, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ से ए सेगमेंट प्रेजेंट है, बी है और सी सेगमेंट चला गया है, ठीक है, बट उसका जो पेयर है तो उसके पास ए बी सी तीनों प्रेजेंट है, डी ई, तो इसके पास ए डी ई प्रेजेंट है, तो इनके बीच में साइनेप्सिस नहीं होता है। तो जब इनके पास साइनेप्सिस होगा तो इस तरीके से होगा, फॉर एग्जांपल ये ए वाला पार्ट है तो ए वाला पार्ट यहाँ पे बाइंड होगा, बाकी जो बी और सी है वो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि उनका जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो इस तरीके से लूप फॉर्म करेगा। देन डी ई सेम यहाँ पे इनका फ्यूजन होगा, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स, लूप्स फॉर्म होंगे, क्रॉसेस फॉर्म होंगे, सर्कल्स फॉर्म होते हैं, चेन्स फॉर्म्स होते हैं, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द पेचिटिन स्टेज या ड्यूरिंग द साइनेप्सिस स्टेज। ओके, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, इस स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ का। ओके, और जो ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज है दे आर मोस्टली या यूजुअली इरिवर्सिबल, ठीक है, क्या है, इरिवर्सिबल है। वापस अगर किसी पार्ट का डिलीशन हो गया, ये देखो डिलीशन हो गया बी सी डी ई, तो ये वापस इस पे जुड़ता नहीं, सो इट इज स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आर इरिवर्सिबल। उसके बाद जो लास्ट है दैट इज फैक्टर्स लाइक अल्टरेशन इन टेम्परेचर, अल्ट्रेशन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में कोई चेंजेस हुए या ऑक्सीजन में कोई चेंजेस हुआ, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी में, अवेलेबिलिटी या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या आयंस में कोई चेंजेस आए, या कोई मेटाबॉलिक स्टेट में अगर आपको कोई चेंजेस आए, तो दीज फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिवेशन। तो इन चीज़ों से जो क्रोमोसोमल एब्रिवेशन है मेनली कौन सा, दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल एब्रिवेशन, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, या इनकी वजह से ये जो क्रोमोसोमल एब्रिवेशन है वो सेल में डेवलप हो सकता है। सो दीज आर द 10 कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच कैन बी सीन इन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रिवेशन। ओके, सो जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। मॉर्फोलॉजिकल तो स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल सेम है, मॉडिफिकेशंस ऑफ क्रोमोसोम, सो इट कैन बी इंट्राक्रोमोसोमल या इंटरक्रोमोसोमल। तो ये जो चेंजेस है या तो इंट्रा क्रोमोसोमल होगा, इंट्रा क्रोमोसोमल, या इंटर क्रोमोसोमल भी हो सकता है। इंटर क्रोमोसोमल, इंट्रा क्रोमोसोमल मीन्स फॉर एग्जांपल ये हमारा एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, अगर इसमें कोई चेंजेस आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा क्रोमोसोमल। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 अगर ये भी इन्वॉल्व होगा इस चेंज में, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन है, इसका पार्ट यहाँ पे आ गया, इसका पार्ट यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं, इंटर क्रोमोसोमल। इंटर मीन बिटवीन 2 क्रोमोसोम, और इंट्रा बोलते हैं जब एक ही क्रोमोसोम वहाँ पे इन्वॉल्व होगा या एक होमोलोगस पेयर वहाँ पे प्रेजेंट इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल। और इंटर मीन जहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो जो ये मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है क्रोमोसोम, वो मेनली 4 टाइप्स के रहते हैं। जो पहला है डिलीशंस, ओके, दूसरा है डुप्लीकेशन, तीसरा है ट्रांसलोकेशन, और चौथा है दैट इज द इनवर्शन। ओके, ये 4 टाइप्स के आपको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगे। तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ तीन चारों का। डिलीशन में क्या होता है, डिलीशन में आप देखो ये हमारा क्रोमोसोम है, ओके, सो ए बी सी डी ई यहाँ प्रेजेंट है, ई एफ जी, ओके, तो अगर डिलीशन हुआ तो क्या हो जाएगा, तो डिलीशन होगा तो इस तरीके से आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिलीट हो गया, यहाँ से जो जी वाला पार्ट है वो डिलीट हो गया है। ओके, अब दूसरा है दैट इज इन्वर्शन। इन्वर्शन में क्या होता है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन उसमें क्या होता है, देखो सेम है, ए बी सी
डी ये हमारा सेंट्रोमियर, फिर ई, एफ और जी। अब डुप्लीकेशन में क्या होगा देखो, ए बी, ए बी, सी, डी, ओके, एंड ई, एफ। तो अब जस्ट इस डायग्राम से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि होता क्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ए बी जो सेगमेंट है वो बार अगेन रिपीट हो रहा है। ओके, क्रोमोसोम पे ही रिपीट हो रहा है, दैट इज़ द डुप्लीकेशन। उनका डुप्लीकेशन, इनका ज़ेरॉक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। अब तीसरा है दैट इज़ द ट्रांसलोकेशन, या हम पहले बात करेंगे इन्वर्शन की। तो इन्वर्शन में क्या होता है, यहाँ देखो ए बी सी डी ई एफ जी प्रेजेंट है, तो इन्वर्शन में पूरा ये जो सेगमेंट है वो इन्वर्ट हो जाएगा एंड यू विल फाउंड ए बी आना चाहिए था, यहाँ पे बी की जगह पे डी सी बी आता है। ओके, ये जो पूरा सेगमेंट है वो पूरा इन्वर्ट हो गया है एंड यहाँ पे सेंट्रोमियर ई जी एफ, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी इन्वर्ट हो गया है, ऐसे उलट गया है। ओके, वरना ए बी सी डी ई एफ जी आना चाहिए था, बट ए के बाद डी सी बी आ रहा है, मीन्स ये जो सेगमेंट है वो पूरा इन्वर्ट हो गया है, और सेम टू सेम ये जो दोनों सेगमेंट है ये भी क्या हो गए, इन्फेड हो गए। तो ई एफ जी आना चाहिए था, उसकी जगह पे ई जी एफ आ रहा है। ओके, देन उसके बाद लास्ट है दैट इज़ द इन्वर्शन, सॉरी ट्रांसलोकेशन। उसमें क्या होता है ट्रांसलोकेशन में जो एक सेगमेंट है वो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है, लाइक ए बी सी डी ई सेंट्रोमियर है, ये एफ जी है। ओके, और उसके नीचे प्रेजेंट है दूसरा क्रोमोसोम एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होगा एंड यू विल फाउंड व्हाट यू विल फाउंड दैट एम एन ओ यहाँ पे आ गया नीचे से, ये जो वाला पार्ट है ये इधर आ गया एम एन ओ, इट विल ट्रांसलोकेट हियर एम एन ओ। देन उसके बाद यहाँ पे बचता है सी डी ई, सी डी ई, ये हमारा सेंट्रोमियर, एंड एफ जी एच, एफ जी। तो यहाँ पे एफ जी, और जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे चला जाएगा हमारा ए बी एंड पी क्यू, फिर यहाँ पे सेंट्रोमियर एंड आर एस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये है अलग क्रोमोसोम, ये अलग क्रोमोसोम है, तो इसका पार्ट यहाँ पे जा रहा है, इसका पार्ट यहाँ पे जा रहा है, देखो। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर क्रोमोसोमल, ठीक है, इंटर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़। और ये मेनली हमारा कौन सा है, दैट इज़ द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स एक पार्ट का दूसरे पार्ट पे ट्रांसफ़र होना। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो जो फर्स्ट है दैट इज़ द डिलीशन। तो हम सबसे पहले डिलीशन से स्टार्ट करेंगे। सो डिलीशन का मतलब क्या है, समटाइम्स अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स ऑफ एंड गेट लॉस्ट, ठीक है। समटाइम्स अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ एंड गेट लॉस्ट। ओके, क्या हो जाता है कि जो क्रोमोसोम है उसका सेगमेंट टूट जाता है एंड क्रोमोसोम से वो क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। ओके, सो डिफिशिएंसी जनरली प्रूव्स लिथल। अगर कोई सेगमेंट लॉस्ट हो गया तो वो सेगमेंट के लॉस की वजह से क्या हो जाएगी, उसमें उस पर्टिकुलर जीन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर जीन की डिफिशिएंसी हो गई तो वो जीन की डिफिशिएंसी हमेशा क्या होता है, मेनली जनरली इट प्रूव्स वेरी लीथल और सिमी लीथल, ठीक है। या तो वो लीथल प्रूफ होगा या तो मेनली लीथल ही होता है, बट कभी कभार सिमी लीथल भी हो सकता है। ओके, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि डिलीशन होता क्या है। तो लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम सेगमेंट टुगेदर विद द जीन्स कंटेंट इन इट इज़ कॉल्ड डिलीशन, या हम उसको डिफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। तो मेनली दो टाइप्स के डिलीशन रहते हैं, एक है टर्मिनल डिलीशन और दूसरा है इंटरकेलरी डिलीशन। तो टर्मिनल डिलीशन क्या होता है, जब
टर्मिनल सेगमेंट का लॉस हो जाता है विथ अ सिंगल ब्रेक इन द क्रोमोसोम, देन इट इज़ कॉल्ड टर्मिनल डिलीशन। और इंटरकैलरी क्या है? जब सेगमेंट के अंदर जो क्रोमोसोम के अंदर अगर कोई सेगमेंट का लॉस हो जाता है, ठीक है, जिसमें 2 ब्रेक्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी डिलीशन। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, तो ये देखो टर्मिनल डिलीशन में क्या होता है, जो ये एंड है, मेनली जो ए पार्ट है, उसका डिलीशन हो रहा है। तो यहाँ पे सिंगल एक ब्रेक हो रहा है, तो ए यहाँ से डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रोमोसोम है वहाँ पे क्या है? बी सी डी ई एफ। तो ए जो सेगमेंट है वो लॉस्ट हो रहा है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल। जो एंड से डिलीट होगा, या ए डिलीट हो जाएगा या एफ डिलीट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल डिलीशन बोलते हैं। तो डिलीशन इन्वॉल्विंग द टर्मिनल पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम एंड लीडिंग टू एन एडिसिव टर्मिनल, इट इज़ कॉल्ड टर्मिनल डिलीशन। अब उसके बाद देखो इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी में क्या होता है? इंटरकैलरी में जो क्रोमोसोम के अंदर जो सेगमेंट है, ठीक है, टर्मिनल्स पे नहीं, उसके सेंटर में जो सेगमेंट्स होंगे, अगर उसमें ब्रेक हुआ तो उस टाइम पे, या उस सेगमेंट का लॉस हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी डिलीशन। तो यहाँ पे 2 ब्रेक्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। कितने ब्रेक? 2 ब्रेक्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी, और यहाँ पे एक ब्रेक है और इस साइड पे एक ब्रेक है। 2 जगहों पे जब क्रोमोसोम ब्रेक्स होंगे, तभी ये जो बीच वाला सेगमेंट है वो बाहर निकल पाएगा, और उसके बाद जो ये ए बी सेगमेंट है फिर से क्रोमोसोम के साथ वो ऐड हो जाता है, और जो डी सी सेगमेंट है वो बाहर रिलीज हो जाता है। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं जो डी सी है, इट इज़ लॉस्ट एंड द क्रोमोसोम विच हैज़ डिलीटेड पार्ट्स। तो वहाँ पे ए बी प्रेजेंट होगा, सी डी नहीं है, और ई एफ प्रेजेंट है। सो एन इंटरकैलरी क्रोमोसोम डिलीशन ऑकर्स व्हेन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज लॉस्ट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द क्रोमोसोम। इंटीरियर ऑफ क्रोमोसोम से जब लॉस्ट होगा सेगमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी डिलीशन बोलते हैं। ओके, देन होमोजाइगस डिलीशन और हेटेरोजाइगस डिलीशन भी होता है। तो होमोजाइगस डिलीशन हम किसको बोलेंगे? जब अ सेगमेंट इज लॉस्ट फ्रॉम बोथ द क्रोमोसोम में होमोलोगस पेयर, ठीक है। जब एक होमोलोगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स अगर दोनों सेगमेंट में से दोनों क्रोमोसोम में से सेगमेंट लॉस्ट हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। ओके, और हेटेरोजाइगस किसको बोलेंगे? जब क्रोमोसोम 2 होमोलोगस पेयर है, उसमें से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो लॉस हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हेटेरोजाइगस डिलीशन बोलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइनेप्सिस इन डिलीशन ऑफ हेटेरोजाइगोट। तो साइनेप्सिस जब पैचिटिन स्टेज है, पैचिटिन स्टेज में किस तरीके से ये जो होमोलोगस पेयर है वो पेयरिंग दिखाते हैं। अब देखो, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, और ये हमारा जो क्रोमोसोम उसका होमोलोगस पेयर है, जिससे सीडी सेगमेंट है वो हट गया है। तो दिस इज इट इज़ ए हेटेरोजाइगस डिलीशन, ठीक है, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है, बट उसमें से एक क्रोमोसोम का जो सीडी पार्ट है वो रिमूव हो गया है, और उसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि सेंटर में से रिमूव हो गया, तो उसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी डिलीशन बोलेंगे। ओके, तो जब ये मेनली पेजिटिन स्टेज में जब इनका साइनेप्सिस फॉर्म होता है, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से जो क्रोमोसोम है वो, अब देखो, ऊपर वाले क्रोमोसोम के पास सीडी प्रेजेंट है, बट नीचे वाले क्रोमोसोम के पास जो सीडी है वो प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा? तो ए और ए दोनों पेयर करेंगे, बी और बी भी पेयर करेंगे, बट सी और डी यहाँ एब्सेंट है, और ई भी पेयरिंग करेंगे, एफ और एफ भी पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाले क्रोमोसोम में जिसमें सी डी प्रेजेंट है, वहाँ पे एक लूप फॉर्म होगा, ठीक है। क्या फॉर्म होगा? लूप फॉर्म होगा। तो उस लूप फॉर्मेशन की वजह से हम बता सकते हैं कि इस क्रोमोसोम में डिलीशन हुआ है, और मेनली कौन सा डिलीशन? दैट इज द हेटेरोजाइगस डिलीशन या इंटरकैलरी डिलीशन। ओके, सो द एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव अलील्स ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द डोमिनेंट अलील्स, उसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोडोमिनेंस। अब देखो यहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है, आपको पता है, दोनों में एक अलील्स रहता है, एक डोमिनेंट रहता है, एक रिसेसिव रहता है। अगर डोमिनेंट अलील्स का डिलीशन हो गया और वहाँ पे रिसेसिव अलील एक्सप्रेस हो रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ द डोमिनेंट अलील, तो उस टाइप के डोमिनेंस को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो डोमिनेंस, ठीक है। तो एक्चुअली वो डोमिनेंस नहीं है, बट इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स
जो रिसेसिव जीन्स है वो एक्सप्रेस हो पा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो डोमिनेंस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे नीचे उसमें भी। ओके, तो दिस इज द डिलीशन। तो आप इफेक्ट्स देखो डिलीशंस के। डिलीशंस इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ जीन्स, सो दे हैव डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा जीन डिलीट हो रहा है तो हमारे बॉडी पे कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो इफ द लॉस्ट जीन्स आर क्रूशियल फॉर वायबिलिटी, स्टेराइल गैमेट्स और नॉन फंक्शनल सोमेटिक सेल्स में रिजल्ट। अगर हमारे वायबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो जीन्स जो लॉस्ट हो गए, तो उससे क्या होगा, या तो स्टेराइल गैमेट्स फॉर्म होंगे या जो नॉन फंक्शनल सोमेटिक सेल्स है वो डेवलप हो सकता है। अगर गैमेटिक सेल्स में ये जो डिलीशन हुआ, तो वो जो डिलीशन है वो स्टेराइल गैमेट्स फॉर्म होंगे वहाँ पे, या तो नॉन फंक्शनल सोमेटिक, अगर सोमेटिक सेल्स नहीं हुआ तो सोमेटिक सेल्स क्या होंगे, नॉन फंक्शनल्स होंगे। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस में अगर डिलीशन, स्ट्रक्चरल डिलीशन देखने को मिला या स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रिवेशन, मेनली जो डिलीशन है अगर वो हुआ, तो कुछ टाइप्स के सिंड्रोम्स वहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहला है दैट इज़ द ग्रीनो ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो ये ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया मेनली होता है किसमें, दैट इज डिलीशन ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 21। ठीक है, जो ग्रेनुलोसाइट से उसका कैंसर डेवलप हो जाता है। दूसरा है क्राइडुचैट सिंड्रोम। ठीक है, क्राइडुचैट सिंड्रोम, इट इज कॉज ड्यू टू द हेटेरोजाइगस डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। तो वैसे ही जैकॉब्सन सिंड्रोम है। ठीक है, इट इज़ ए रेयर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम डिलीशन ऑफ टर्मिनल रीजन ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11। ठीक है, तो इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डानिश फिजिशियन दैट इज पेट्रा जैकॉब्सन। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें। तो दो इसके एग्जाम्पल्स हो गए थे। पहला था ग्रेनुलोसाइट ल्यूकीमिया। ओके, दूसरा क्राइडुचैट सिंड्रोम। ठीक है, तो मेनली इट इज द डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। ओके, देन और एक कहा था मैंने आपको, दैट इज द जैकॉब्सन सिंड्रोम। जैकॉब्सन सिंड्रोम, तो ये होता है मेनली टर्मिनल 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 डिलीशन ऑफ रीजन ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11। ठीक है, क्रोमोसोम 11 का जो लॉन्ग आर्म है उसका जो टर्मिनल रीजन अगर डिलीट हो जाएगा तो उससे ये जो डिसऑर्डर है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय डानिश फिजिशियंस दैट इज़ द पेट्रा जैकॉब्सन। तो उसके नाम पे ही ये जो डिफिशियंसी है वो रखी गई है इन 1973। ठीक है, सो इट ऑकर्स इन 1/1 लाख बर्थ्स। ठीक है, तो 1 लाख बर्थ्स में एक जो बर्थ होगा उसमें ये जो सिंड्रोम्स है वो देखने को मिलता है। सो इस सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, ए डिस्टिंक्टिव फेशियल अपीयरेंस लाइक रिसीडिंग चिन, शॉर्ट एंड अपटर्न्ड नोज विथ सेट आइज, हार्ट डिफेक्ट्स एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो ये एक है इसका जैकॉब्सन। एक मैंने आपको कहा था क्राइडुचैट सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, आपको मैंने कहा कि क्रोमोसोम 5 का जो शॉर्ट आर्म है उसमें डिलीशन होता है। So it is characterized by meowing cry like cat during childhood and certain other features like mental retardation, unique facial features, etc. तो इसमें जो बच्चा है वो जब छोटा होता है तो उस टाइम पे जैसे एक आपने देखा होगा कैट रोता है उस तरीके से वो रोने लगता है, इसलिए इसको क्राई डू चैट सिंड्रोम कहा जाता है। ओके, और उसमें बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स भी, जैसे कि जो मेंटल डिसेबिलिटी है वो, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो देखने को मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, और यूनिक फेशियल फीचर्स देखने को मिलता है। ओके, देन और एक सिंड्रोम है दैट इज़ द वोल्फ हिश्रॉन syndrome. So it is caused by deletion of short arm of chromosome 4. Deletion of short
arm of chromosome 4. So it was described by American scientist, that is Herbert L. Cooper and Kurt Hirschhorn in 1961. ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे ये रखा गया है, दैट इज़ द वोल्फ हिरशॉम सिंड्रोम। सो मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर 4 के डिलीशन से ये होता है। ओके, सो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि माइक्रोसिफेली, बहुत छोटा सा हेड होगा। ओके, एंड शॉर्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो उसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगा। एंड कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, तो बचपन में ही उसमें बहुत सारे हार्ट डिफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। सो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिलीशंस ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर डिलीशन भी हुआ हमारे क्रोमोसोम पे, तो इट कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली इन द ह्यूमन बींग्स। तो बाकी जो नेक्स्ट है, डुप्लीकेशन, ट्रांसवर्शन, translocation and inversion, we will study in the next lecture. Thank you.